नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम गुप्त काल में विज्ञान और तकनीकी विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। गुप्त युग में विज्ञान की विविध शाखाओं जैसे अंकगणित, ज्योतिष, रसायन, धातु विज्ञान आदि का सम्यक विकास हुआ। इस समय के प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट थे, जिनकी प्रसिद्ध कृति आर्यभट्टियम है। उन्होंने गणित के विविध नियमों का प्रतिपादन किया तथा सर्वप्रथम यह खोज की कि पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर परिभ्रमण करती है। प्रख्यात ज्योतिषाचार्य वराहमिहिर गुप्त युग के एक विभूति थे। उनकी सर्वप्रमुख रचना बृहत जातक है, जिसमें उन्होंने विभिन्न ग्रह एवं नक्षत्रों की स्थिति पर विचार किया है। वराहमिहिर की अन्य रचनाओं में पंच सिद्धांतिका, लघु जातक आदि प्रमुख है। पंच सिद्धांतिका में उस समय भारत में प्रचलित ज्योतिष के सिद्धांतों का विवरण मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का मेहरौली लौह स्तंभ गुप्तकालीन धातु विज्ञान का एक ज्वलंत प्रमाण है। यह लगभग 1500 वर्षों से सर्दी, गर्मी, बरसात को झेलता हुआ ज्यों का तो पड़ा हुआ है और इस पर किसी प्रकार की जंग नहीं लग पाई है। इस स्तंभ की पॉलिश आज भी धातु वैज्ञानिकों के लिए आश्चर्य की वस्तु बनी हुई है। गुप्तकालीन विज्ञान के अंतर्गत मुख्य गणित, ज्योतिष और आयुर्वेद का विकास हुआ। आर्यभट्ट, वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त गुप्तकालीन वैज्ञानिक थे, जिन्होंने अपने ग्रंथों में विज्ञान की विवेचना की। आर्यभट्ट का प्रसिद्ध ग्रंथ आर्यभट्टियम है। इसमें उन्होंने गणित को अन्य विषयों से मुक्त कर स्वतंत्र रूप प्रदान किया। उनके अन्य ग्रंथ दशगीतिक सूत्र और आर्याष्टाक शतक है। आर्यभट्ट ने पृथ्वी को गोल बताया तथा इसकी प्रकृति का अनुमान लगाया। इस प्रकार आर्यभट्ट विश्व के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्थापित किया कि पृथ्वी गोल है। आर्यभट्ट ने ग्रहण का राहु केतु वाले विश्वास को गलत सिद्ध किया। उनके अनुसार चंद्र ग्रहण चंद्रमा और सूर्य के मध्य पृथ्वी के आने से और उनकी चंद्रमा पर छाया पड़ने के कारण लगता है। उनकी इस धारणाओं को वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त ने खंडन किया। आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली का भी विवेचन किया। आर्यभट्ट का शून्य तथा दशमलव सिद्धांत सर्वदा नई देन थी। संसार के गणित इतिहास में आर्यभट्ट का महत्वपूर्ण स्थान है। उसने वर्षमान निकाला, जो कि टालमी द्वारा निकाले हुए काल से अधिक वैज्ञानिक है। आर्यभट्ट के बाद दूसरा प्रसिद्ध गुप्तकालीन गणितज्ञ एवं ज्योतिष वराहमिहिर है। उसने यूनानी और भारतीय ज्योतिष का समन्वय करके रोमक तथा पॉलिश नाम से नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जिससे भारतीय ज्योतिष का महत्व बढ़ा। उनके 6 ग्रंथ उल्लेखनीय हैं: पंच सिद्धांतिका, विवाह पटल, योग माया, वृत्त सिद्धांत, वृत्त जातक और लघु जातक। पंच सिद्धांतिका में 5 प्राचीन रोमन सिद्धांतों को बताया गया है। वराहमिहिर ने ज्योतिष शास्त्र की 3 शाखाओं में विभाजित किया: तंत्र, होरा और संहिता। वराहमिहिर ने वृत्त जातक को विज्ञान और कला का विश्वकोश माना जाता है। वराहमिहिर के पुत्र पूर्तयश ने भी फलक ज्योतिष पर ग्रंथ की रचना की। इस प्रकार भट्टोपल ने भी टीका लिखी। आर्य कल्याण वर्मा भी प्रमुख ज्योतिषाचार्य थे, जिनके काल 600 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। उन्होंने यवन होरोशास्त्र के संकलन के रूप में सारावली नामक ग्रंथ की रचना की। इन्हें भी गुप्तकालीन माना जाता है। ब्रह्मगुप्त की गुप्तकालीन गणितज्ञ थे, जिन्हें गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का जनक भी माना जाता है। इनका समय भी गुप्तकालीन है। इन्होंने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की। ब्रह्मगुप्त ने बाद में खंड खाद तथा ध्यान ग्रह की रचना की। उन्होंने न्यूटन से बहुत ही पहले ये घोषित कर दिया था कि प्रकृति नियम अनुसार सारी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती हैं, क्योंकि पृथ्वी का स्वभाव है सभी को अपनी ओर आकर्षित करना। कुंडरंग, निशंकु और लाल टेव आदि अन्य गुप्तकालीन ज्योतिषाचार्य थे। लाट देव ने रोमक सिद्धांत की व्याख्या की। आयुर्वेद यद्यपि बहुत पुराना है, तथापि इस पर गुप्त काल में पर्याप्त मात्रा में ग्रंथ लिखे गए। आयुर्वेद से संबंधित कई महत्वपूर्ण रचनाओं का जन्म गुप्त काल में हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय में ज्योतिष और आयुर्वेद का अध्ययन होता था। चीनी यात्री इति सिंह ने तत्कालीन भारत में प्रचलित आयुर्वेद की 8 शाखाओं का उल्लेख किया है। नवनीतकम नामक ग्रंथ भी गुप्त काल में लिखा गया। इसमें प्राचीन आयुर्वेद ग्रंथों का सार है। इसमें रसों, चूर्णों, तेलों आदि का वर्णन किया गया है। इसके अलावा बालकों के रोग और निदान भी इसमें मिलते हैं। इस दौरान पशु चिकित्सा संबंधित कई ग्रंथों की रचना हुई, जो घोड़ों और हाथियों से संबंधित हैं। भारतीय चिकित्सा ज्ञान का प्रसार पश्चिम की ओर हुआ और पश्चिम एशिया के चिकित्सकों ने इसे बहुत रुचि ली। गुप्त काल का प्रसिद्ध रसायन शास्त्री और धातु विज्ञानवेत्ता नागार्जुन थे। यह बौद्ध धर्म के आचार्य थे, जिनके प्रमुख ग्रंथ हैं लोहाशास्त्र, रस रत्नाकर, कक्षपुट, आरोग्य मंजर, योगसार, रस मंगल, रीतिशास्त्र और सिद्धांत नागार्जुन।
अब तक जो चिकित्सा प्रणाली थी उसका आधार काष्ठ था। नागार्जुन ने रस चिकित्सा का सिद्धांत का आविष्कार किया। उन्होंने यह अवधारणा प्रदान की कि सोना, चांदी, तांबा, लोहा आदि खनिज धातुओं में भी रोग प्रतिरोध क्षमता होती है। पारे की खोज उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, जो रसायन और आयुर्वेद के इतिहास की युगांतरकारी घटना थी। वाग्भट ने भी आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना इसी काल में की। धन्वंतरि भी आयुर्वेद का प्रसिद्ध विद्वान था। इसने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की राजसभा का सदस्य माना जाता है। यह बहुमुखी व्यक्तित्व का धनी और व्यक्ति था। धन्वंतरि को कई अन्य नामों से संबोधित किया जाता है, जैसे आदिदेव, अमर, वर, अब्ज आदि। धन्वंतरि को देवताओं का वैद्य भी कहा गया है। कहा जाता है कि धन्वंतरि समुद्र मंथन के फलस्वरूप अमृत हाथ में लिए हुए समुद्र से निकले थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि सुश्रुत संहिता की रचना भी गुप्त काल में ही हुई। नागार्जुन को इसका श्रेय दिया जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गुप्त काल में चिकित्सा विज्ञान, ज्योतिष, अंकगणित और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में अपूर्व उन्नति हुई। धन्यवाद।